Hi friends, this is Praveen Migro and today I am going to show you advanced equipment। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपने प्रोजेक्ट में जो एडवांस इक्विपमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ वो कौन कौन सी इक्विपमेंट है। ठीक है, जो मैं कम से कम 2500 का लाल किले एक चांदनी चौक है वहाँ से मैं खरीदा था। ठीक है, बहुत कुछ सस्ते मिले थे लेकिन 2500 रुपये लगे थे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा जो मैं अपने प्रोजेक्ट का जो एडवांस लेवल पे जो ले जा रहा हूँ, ताकि देखिए एक्चुअली पता है मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव ये है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल पे बनाऊं कि साले भारत के नंबर 1 पे बना दूं मैं प्रोजेक्ट को। मैं और मेरी टीम इतनी मेहनत कर रही है और इतनी दिमाग लगा रही है कि भारत का नंबर 1 प्रोजेक्ट मानी जाएगी ये। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं एक इस पे वर्क किया था, आर्डिनो यूनो पे वर्क किया था। ठीक है, अगर आप देख सकते हो ये मेरा आर्डिनो यूनो है। पहले मैं इस पे काम किया था, 4-5 महीने इस पे काम किया था और जब मैं देखा कि इसके पास नंबर ऑफ पिन कम थे, ठीक है, और मेरे पास इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे क्या कर सोचना पड़ा कि यार मैं एक आर्डिनो मेगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या एक आर्डिनो मेगा खरीद लिया। तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, आर्डिनो मेगा। आप देखो यहाँ पे नाम ये आर्डिनो मेगा है और इसके पास कम से कम 50+ पिन होते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सारे को मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ और इसके पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी है कि सारे को कंट्रोल कर सकता है। और इसके पास ये भी है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि जो जीपीएस सेंटर होंगे या जो जीएसएम सिम 9 मॉड्यूल होगा, उस सारी चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब क्या आ गया, एक नया डिवाइस है जिसका नाम है आर्डिनो मेगा और मेरी टीम यानी एसआईटी टीम जो हमारी है और इस पे वर्क करेगी। ठीक है, अगला जो एडवांस डिवाइस मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है मेरा जीएसएम सिम 9 मॉड्यूल। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्विपमेंट को अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्विपमेंट को, जैसे कि मेरे पास मोटर पंप है, तो मोटर पंप है तो मैं चाहता हूँ कि उस मोटर पंप को अपने मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक, आखिर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि हम जानते हैं यार किसान लोग लैपटॉप तो चला नहीं सकते, जितने लैपटॉप इतने फंक्शन है, इतने कितने पढ़ाई करने पड़ते हैं, तो लैपटॉप चल नहीं सकता है, तो एटलीस्ट मोबाइल चला सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल में एक सुविधा होगी, अगर वो लिख नहीं सकते हैं, टेक्स्ट को मैसेज नहीं कर सकते हैं कि मोटर ऑन हो जाओ, मोटर ऑफ हो जाओ, ये सिस्टम ऑन ऑफ हो जाओ। ठीक है, तो कम से कम वो बोल तो सकते हैं ना कि ऑन ऑफ तो बोल सकते हैं ना, तो उसके पास एक डिवाइस में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो उसको बोलने की सिस्टम है क्या उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक मैंने माइक खरीदा था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास माइक कहाँ गया, एक मिनट में आपको माइक दिखा रहा हूँ। मैंने पोस्ट कर दिया तो अच्छा लगा। ये देखिए मेरे पास क्या एक माइक है। ठीक है, मैंने 2 माइक का इस्तेमाल किया हूँ, ये दोनों माइक है अगर देखिए, और ये मेरे पास क्या है, जीएसएम सिम मॉड्यूल है और यहाँ पे देखोगे ये सिम होल्डर है जहाँ पे हम लोग सिम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिम लगा दूंगा, मेरे पास माइक रहेगा और मैं यहाँ से बोलूँगा या जो किसान बोलेंगे मोटर ऑन या मोटर ऑफ। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा, एक स्पीकर हो गया आपके जिससे मेरा साउंड निकल सकता है। ठीक है, और मैं देखो मैं 2 माइक का इस्तेमाल किया हूँ। आप पूछोगे प्रवीण आपने 2 माइक क्यों खरीदा, एक माइक तो मैं इसके सिस्टम से कनेक्ट कर दूंगा, एक दूसरा माइक यूँ बनाऊंगा जिसे आप कभी देखते हो जो सेमिनार लोग करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े क्या बोले इसका नाम, संदीप मिश्री सर हो गया, सोनू शर्मा जी हो गए, जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो क्या करते हैं उसके पास आप देखो एक माइक होता है इसे लगा हुआ। ठीक है, इससे माइक लगा होता है, तो इसी का होता है पर बनाया होता है। तो मैं भी क्या करूँगा, एक माइक बनाऊंगा और उस माइक से मैं भी बोलूँगा। मेरी भी ख्वाहिश है खुद का मैं एक माइक बना के खुद की एक स्टेज पे जाके प्रोजेक्ट पे शो करके और अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल पे शो करूँ ना कि जो देखे वो देखते ही रह जाए। ठीक है, इसलिए मैं 2 माइक का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हो ये हो गया। ओके, अब मैं आपको अगला दिखाऊंगा, ये हो गया जीएसएम सिम 9 मॉड्यूल जो मैंने खरीदा था जिसे मैं अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगला मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास सर्वो मोटर। ये क्या क्या सर्वो मोटर, आप पूछोगे प्रवीण आपने ये क्यों खरीदा। देखो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास क्या है, जो पावर सप्लाई हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है, पावर सप्लाई क्या होता है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है, एक मिनट दिखाता मैं आपको। और ये है मेरे पास इंफ्रारेड सेंसर, ये क्या करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और ये मेरे पास एक स्टेपर मोटर है, ये क्या मेरे पास स्टेपर मोटर है जिसे मैं कनेक्ट करके, और ये मेरे पास सोलर प्लेट है, इसे मैं कनेक्शन कर दूंगा, ये रोटेट करेगा और जहाँ पे सनलाइट होगी, जैसे आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट जो नॉर्मल होता है ना वो स्टैटिक होता है, यानी एक जगह जहाँ पे रख दिया वहीं पे रहेगा, पर ये ऐसा नहीं है, पता है ये मूव करेगा, आपको पता है ये इस तरह
ये इस तरह मूव करेंगे, ये इस तरह मूव करते रहेंगे। और कैसे मूव करेंगे पता है आपको? एज पर सनलाइट इंटेंसिटी, जहाँ जहाँ सनलाइट इंटेंसिटी होगी उसके अनुसार ये सोलर प्लेट मूव करता रहेगा और मेरे पास सन का लाइट हमेशा इसे पड़ती रहेगी और हमेशा मुझे वोल्टेज मिलते रहेगा। और मैं उस वोल्टेज को कहाँ पे स्टोरेज करूँगा? तो मेरे पास एक बैटरी है, लीड स्टोरेज बैटरी है जो 4 वोल्ट के है, और यहाँ पे मेरे क्या होंगे? वोल्टेज स्टोर होंगे और हमेशा 24 घंटा हमारे पास, मतलब जब तक सनलाइट हो तब तक इसमें एनर्जी आते रहेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रॉब्लम थी, लाइट का प्रॉब्लम था, है ना, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। आप वो दे सकते हो। तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। इसे मैं पैक कर देता हूँ, नहीं तो सारे इक्विपमेंट इतने हो गए कि पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाएगा। ओके, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देख लो, ये 2 बज्जर हैं, ये 2 बज्जर है, ये एक्टिव बज्जर, ये पैसिव बज्जर है। पैसिव बज्जर क्या करेगा? सिर्फ एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा। मैं पहले इसी का इस्तेमाल किया था, मुझे पता नहीं था कि एक्टिव बज्जर भी होते हैं। फिर मैंने चला पता एक एक्टिव बज्जर होते हैं। ये एक्टिव बज्जर है जो डिफरेंट साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस्तेमाल में क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई डेंजर होंगे, वार्निंग मिलेगा तो एक अलार्म बजना चाहिए ना, तो बज्जर अलार्म बजेगा और ये डिफरेंट ट्यूनिंग का साउंड निकाल सकता है फ्रीक्वेंसी के रेंज पे। तो मेरा प्रोजेक्ट और भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अगला मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं रख देता हूँ, ठीक है। अगला मैं दिखाता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया रेन सेंसर। ये क्या हो गया आपको? रेन सेंसर हो गया। अब पूछोगे प्रवीण आप क्या कर रहे हो यार, कितना दिमाग लगाओगे, मुझे भी अजीब लग रहा है। एक्चुअली पता है क्या, मेरी जो सीईओ है ना, हमारे जो प्रोजेक्ट जो सीईओ है सोनम, वो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। इसकी दिमाग इतना फास्ट काम करता है, वो हर मतलब वो हमसे क्वेश्चन करती है, वो मेरी लिमिटेशन निकालती है कि प्रवीण आपके प्रोजेक्ट में ये लिमिटेशन है, ठीक है। वो मुझसे क्वेश्चन करती है और मैं उसको जवाब देता हूँ कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट में एडवांस करना है। तो सिर्फ कोई एक व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए टीम होनी चाहिए ताकि सबके दिमाग मिल करके तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। तो मैं अगला मैं क्या सोचा, ये रेंज सेंसर है, ठीक है। अब मान लो कि मेरी जो मोटर पंप है, मेरी मोटर पंप कहाँ गई, मान लेता हूँ ये मेरी मोटर पंप है, ठीक है। मान लो ये पानी दे रहा है, ठीक है, इससे पानी निकल रही है और सडनली बारिश हो जाए, वहाँ पे कोई भी आदमी ना रहे, बारिश हो जाए और मोटर भी चालू है, तो पानी का वेस्टेज है ना, एनर्जी का वेस्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट है, पानी का वेस्ट है। तो मुझे किसी से पता चलेगा कि मुझे मोटर को ऑफ करनी है, तो ये रेन सेंसर क्या करेगा? रेन को डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा? रेन को डिटेक्ट करेगा और बता देगा हाँ भाई बारिश हो रही है, अब मोटर को ऑफ कर दो। तो रिले क्या करेगा? ये रिले क्या करेगा? इस मोटर को ऑफ कर देगा। कैसे? रेन सेंसर की मदद से, ठीक है। और आपसे मुझसे कभी ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि प्रवीण आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि मान लो प्रवीण टेम्परेचर हाई हो, जैसे दिल्ली जैसी सिटी में इतनी टेम्परेचर हाई होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि 40+ डिग्री सेल्सियस 47 आसपास हो जाते हैं। अगर उस समय इरिगेशन करूँगा तो पता है क्या होगा? वाटर तुरंत एवोपरेट कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे मैंने इरिगेशन किया, वाटर एवोपरेट कर गया, फायदा कुछ नहीं। तो टेम्परेचर सेंसर ये क्या करेगा कि वाटर की एक लिमिट, जो टेम्परेचर है उसकी एक लिमिटेशन होगा, इतना ही टेम्परेचर पे मेरी मोटर ऑन हो सकती है, ठीक है। वो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करूँगा। यानी आप ये सोचो कि मैं अपनी प्रोजेक्ट का कोई भी लिमिटेशन नहीं छोड़ा, सारे लिमिटेशन में दूर कर दिया अपने प्रोजेक्ट को। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपनी प्रोजेक्ट की भारत का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। और ये तब हो सकता है जब मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत से इस पर वर्क करेगी, ठीक है। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको मैं पहले रख देता हूँ, नहीं तो सारे मेरे इक्विपमेंट ऐसे तैसे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन किसका था कौन किसका नहीं था, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप मान लेते हैं जो GSM सिम 900 मॉड्यूल है उसको सप्लाई देनी है, ठीक है। उसे क्या करनी है? सप्लाई देनी है। कहाँ की मेरे GSM, मान लो इसको मुझे सप्लाई देनी है, ठीक है। इसको सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट 2 एम्पीयर सप्लाई चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार एक एडेप्टर खरीदूंगा, वो तुम्हें सिर्फ चार्जर मिल जाएंगे, मैं कनेक्शन कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एडेप्टर खुद से बना लूँ, बना सकता हूँ ना भाई, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ तो कुछ तो नया करना पड़ेगा हमारे लिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं? तो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर मैं खरीदा। क्या करता है? ट्रांसफार्मर खरीदा। ये देखो एक ट्रांसफार्मर जो मैंने खरीदा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर पता है 230 वोल्ट टू 12 एम्पीयर को कन्वर्ट करता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से आपके 3 फेज लग जाएंगे, RYB लग जाएंगे, और यहाँ से मुझे 2 DC पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे RYB लगा दो,
यहाँ से जो भी है फेज न्यूट्रल लगा दो, 230 वोल्ट मिल जाएंगे। अगर तीन फेज का कोई ठीक है, नहीं तो 2 फेज और न्यूट्रल लगा दो, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे, डीसी मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ से मुझे डीसी मिल जाएंगे, और डीसी मिल जाएंगे 12 वोल्ट का। और इसके लिए मैं क्या किया है कि आप ये देख सकते हो, रेक्टिफायर में इस्तेमाल लगाया, रेक्टिफायर लगा दिया, जिसे हम डायोड कहते हैं। 4 डायोड कनेक्शन कर दूंगा। किसमें कनेक्शन करूंगा, ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्शन कर दूंगा। कैपेसिटर लगा दिया हूँ, फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है, फिल्टर सर्किट हो गया, और इससे मैं रेगुलेशन कर सकता हूँ। सर ने मुझे कहा कि प्रवीण आप रेगुलेशन भी कर लेना, ठीक है। तो मुझे प्योर का प्योर 12 वोल्ट डीसी मुझे मिल जाएंगे, और आराम से मैं इस GSM 399 मॉड्यूल जो मेरा है उसको मैं सप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि हमें अपने प्रोजेक्ट पे कितना दिमाग लगाया, कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है, सारे खरीद दिमाग का खर्च है। पैसे थोड़ी बहुत लगी है पर कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये भी खरीदा, आप ये देख सकते हो, ये मल्टीमीटर खरीदा यार। पता है इसे कहते हैं ना कि जो डॉक्टर होते हैं उसके पास जो क्या उसको बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, वो अगर उसे गले में रहेगा तो बोलेगा वो डॉक्टर है। और जो इंजीनियर होते हैं अगर इसके पास ये रहता है तो कहता हाँ ये इंजीनियर है, ठीक है, जिसके पास मल्टीमीटर हो। तो मैंने सोचा यार ये भी काम आएंगे, इतने सारे इक्विपमेंट है, उसको चेक करना पड़ेगा कितने वोल्ट सप्लाई हो रही है, रेसिस्टर मेरे पास बहुत है, बहुत सारा है, LED है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने सोचा ये तो एक लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक मल्टीमीटर भी ले लिया, और ये मुझे काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे हमारे, ठीक है। और ये काम भी अच्छे से प्रॉपर वर्किंग करता है। अगर आप मतलब किसी चीज़ में मेजर करो तो आप, खैर मैं जब काम करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन भी आ चुकी है, ठीक है। इसे मैं रेंज बनाऊँगा, इसके जो भी हो, जिसे मैं कनेक्शन करूँ तो आराम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसे भी यूज नहीं करूँगा, जब काम है तब इसे यूज करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं इतने सारे इक्विपमेंट, सारे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अकेला नहीं कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम कर रही है। और इतना हो सकता है जब आपके पास डेडिकेशन हो, कुछ करने की नई शक्ति हो, तब कर सकते हो। जब तक ज़िंदगी में क्या कहते हैं ना, कुछ नया नहीं करोगे तो यार ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। तो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो बेहतर इन योर लाइफ, डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स, ओके। रिस्क लेना पड़ेगा, तब आप कुछ अच्छे लेवल काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।